और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमें कॉल किया है आकांक्षा जी ने। आकांक्षा जी, क्या प्रश्न करना चाहती हैं आप? नमस्ते मैडम। नमस्कार जी, सवाल करें। जी, हमारी मौसी के गुर्दे में 6 mm की पथरी है जी। उनकी उम्र 45 साल है, तो उसके लिए दवाई बता दीजिए। बिल्कुल, कोई यूनानी दवा या कोई ऐसा नुस्खा कि पथरी निकल जाए या ख़त्म हो जाए? देखिए, दवा के तौर पर आप पी केयर ले सकते हैं सुबह शाम, 1 गिलास नींबू पानी के साथ सुबह शाम, और पानी उसके बाद 2 गिलास और पिए। दवा खाने एक गिलास से तो आप दवा खाएंगे और 2 गिलास पानी और पिए 1 कैप्सूल के साथ। एक पी केयर कैप्सूल आता है, वो नींबू पानी के साथ लेना है। या फिर आप खुद अगर नुस्खा बनाना चाहते हैं तो जैतून का नमक आता है, ये एस्टेक जैतून भी कहते हैं, रसायन जैतून भी कहते हैं। 100-200 ग्राम खरीद लें, बस आधा ग्राम 1 गिलास पानी में डालें, 1 या 2 नींबू निचोड़ो और इसको पी जाएं सुबह और शाम। लेकिन इस पे पीने के बाद 2 गिलास पानी और भी पीना है। आप अगर ये अमल करते हैं तो गुर्दे की कितनी भी बड़ी पथरी ज़र्रा ज़र्रा, रेज़ा रेज़ा पाउडर बन के निकलना मुमकिन है। एक और दर्शक हैं, पटना से कॉल किया है सुरभि जी ने। सुरभि जी, क्या सवाल है आपका? मेरा 2 सवाल है। मेरे एक मामा हैं जी। उनके हाथ में न झंझनाहट हो रही है और उंगली भी बंद खुल नहीं हो रही है, बहुत दर्द रह रहा है उनके हाथ में, और उनकी उम्र 65 साल है जी। और मेरी एक सिस्टर है, उनको प्रेग्नेंट हुई थी वो, तो उनका बच्चा मिसकैरेज हो गया, तो उनके पेट में ना स्क्रैच हो गया, जो स्ट्रेच मार्क्स हो जाता है ना जी, वो, उसका कुछ उपाय बता दीजिए। बिल्कुल। कितनी भोली भाली बच्ची इसी बात कर रही है। देखिए, मामा जी को फ़ायदा होना मुमकिन है, लेकिन वो 4 मिनट एक्सरसाइज करें रोज़ाना। और देखिए, ये आप देख रही हैं ना बच्चा, ये कान इससे मिलाना है मोंढे से, मोंढा नहीं उठना चाहिए, कान, मेरा कान जैसे इससे मिलने जाता है। एक तो ये, एक ये ऐसे ऐसे, ये 2-2, 3-3 मिनट रोज़ाना करना है। चाहे आप किस्तों में करें, 1-1 मिनट करके 3 बार में करें। ये आपके मामा पर डिपेंड है कितना आप उन पर सख्ती करती हैं, कितनी एक्सरसाइज करनी ही करनी है। और वैसे तो इसी से फ़ायदा हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आप ये चाहती हैं कि या कुछ कम फ़ायदा रहे या दवा भी फिर फ़ोन मिले नहीं मिले, तो कैप्सूल टी केयर सुबह शाम 1-1 कैप्सूल खाएं, कैप्सूल टी केयर, और बहुत जल्दी आपके मामा को फ़ायदा होना मुमकिन है। और जो स्क्रैच आ जाते हैं ना पेट पर, ये उन महिलाओं के जो प्रेगनेंसी के दौरान खुजा लेते हैं। तो जो नई बच्चियां सुन रही हैं या प्रेग्नेंट हैं, उनसे कहें कि खुजाएं नहीं। और देखिए, ये आता है कैस्टोल ऑयल, हर मेडिकल स्टोर पर मिलता है कैस्टोल ऑयल, और उसकी मालिश किया करें हल्के हाथ से बहुत, और फिर गर्म पानी से नहाया करें। ये निशानात जाना मुमकिन है। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवानी ने हमें कॉल किया है उत्तराखंड से। शिवानी जी, क्या परेशानी है आपके साथ? किस तरह की बीमारी ने आपको घेरा हुआ है? पूछें सवाल। हाँ मैम जी। हेलो जी। हाँ मैम, मेरे को 2012 से गठिया की शिकायत है जी। जी। तो मेरे ना बहुत पेन रहता है जॉइंट्स में। उम्र कितनी है आपकी? जी, मेरी 41 उम्र है, गठिया की शिकायत है। हाँ, देखिए, इस रोग का इलाज यूनानी में है और 5-7 महीने करना पड़ता है। और इलाज में आपको बताता हूँ, समझना आपका काम है। अलसी ले लीजिए, 500 ग्राम, 600 ग्राम, 800 ग्राम, 1 किलो, जितना भी आप चाहें, और इसको हल्का सा भून के पाउडर बना के रख लीजिए। और सुबह को एक गोंद आता है, गोंद स्याह, यानी काला गोंद, 100-200 ग्राम खरीद लें और इसका पाउडर बना के अलग रखें। सुबह के वक्त खाने के नाश्ते के बाद 1 चम्मच अलसी का पाउडर और 1 चुटकी या 2 चुटकी, इसमें बस इतना ही मिला सकते हैं, ज़्यादा गोंद स्याह मिलाकर खा लिया करें सुबह और शाम। पानी
या बगैर चर्बी के दूध से। शुगर नहीं है तो जूस से भी ले सकते हैं, लेकिन जूस खट्टा ना हो, ये ख्याल रखें। और आप सब्र करेंगे तो आपका ठीक होना मुमकिन है। एक और दर्शक वीरेंद्र जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, हरियाणा से हमें कॉल कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा ये सवाल है, मेरी हार्ट की पंपिंग बहुत कम है। हार्ट की पंपिंग कम है? हाँ जी, हार्ट मेरा जो है ना 25-24% काम कर रहा है इस टाइम। 25% आपका हार्ट काम कर रहा है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 55। 55। कोई अटैक वगैरह हुआ, कोई दिल का दौरा पड़ा था? हाँ मेरा अटैक पड़ा था ये 2 साल पहले ना। ठीक है। हाँ देखिए, जब भी हमें अटैक होता है तो हमारा दिल 3 हिस्सों में बटा हुआ है, तो उसका कम से कम एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना बहुत ख्याल रखिए। और एक नुस्खा बड़ा कीमती है दिल वालों के लिए। एक तो ये कि जिसको भी हार्ट अटैक होता है उसको बार बार होता है, और जिसको फालिज होता है, अटैक होता है फालिज का, उसको बार बार होता है। सब लोग खूब गौर से मेरी बात सुने और उसको ज़रूर फॉलो करें। जिसको होता है बार बार होता है। और एक दवा ऐसी भी मैं आपको बनाना सिखाता हूँ कि जिससे बार बार अटैक होना बंद हो जाता है, पंपिंग बढ़ती है और कोलेस्ट्रॉल ख़त्म होता है, ज़रूरत के दायरे में आता है, और हार्ट ब्लॉकेज खुलते हैं और बहुत फ़ायदा होता है। तो ये नुस्खा हर घर में होना चाहिए, और जो निरोगी हैं वो भी पी लें। अगर मेरे जैसे बूढ़े लोग हैं तो उनको ये ख़तरे ख़त्म हो जाते हैं। लीमू का रस 1 लीटर निकालें। लीमू का रस 1 लीटर, अदरक का रस 1 लीटर, लहसुन का रस 1 लीटर, और 1 लीटर लें जैतून का सिरका। जैतून का ही सिरका इसमें मिलाना है। इसको मिक्स करेंगे। ये 5 महीने दवा चलती है। आप इसे 5-6 महीने पिएं। 3 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 3 चम्मच शाम को खाने के बाद। आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। एक और दर्शक है पीके राय जी, हमें कॉल कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी बताएं, क्या समस्या है आपके साथ? हाँ, कह रहे हैं हमारे एक पापा जी हैं जी, जिनकी उम्र लगभग 70-72 है। जी 70-72 है। इनको दमा भी था और बीच में फालिज का अटैक हो गया लगभग 1.5-2 साल से। जी, तो इनकी दवा एलोपैथ की चल रही है, और कुछ ऐसा नुस्खा बताएं कि हथवा हिलना इनका बंद नहीं हो रहा है, फालिज वाला। ठीक है। हाँ देखिए, अभी आप अगर टेलीविज़न देख रहे थे तो मैं एक नुस्खा बता रहा था। ये बड़ा कामयाब नुस्खा है। वक्त लगता है लेकिन आदमी को फ़ायदा मुमकिन होता है। एक तो ये कि फालिज दोबारा नहीं होता इसे इस्तेमाल करने से, नहीं तो बार बार होता है जिसको होता है। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो 3 बार से ज़्यादा हार्ट का या फालिज का अटैक को झेल सके। 3 बार में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए भी हर आदमी के लिए ज़रूरी है फालिज और दिल के मरीज़ों के लिए कि 1 लीटर लीजिए, निकालिए आप नींबू का रस। नींबू भी ये होना चाहिए पीला वाला, कागज़ी नींबू जो कहते हैं, कोई भी नींबू नहीं, कागज़ी नींबू जो मार्केट में बिकते हैं। नींबू का रस 1 लीटर, अदरक का रस 1 लीटर और लहसुन का रस 1 लीटर घर में निकालिए, और 1 लीटर लाइए जैतून का सिरका। जैतून का सिरका इसमें मिला दीजिए, और ये 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम ऐसे रोगियों को पिलाएं तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। इसी के साथ राजधानी दिल्ली से हमें कॉल कर रही हैं माया जी। उनकी समस्या क्या है, आइए जान लेते हैं। माया जी, क्या समस्या है आपके साथ? मेरे को ना थायराइड भी है जी, और शुगर भी है, दोनों चीज बढ़ी हुई है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 70 है। 70 साल। जी हाँ जी, और हरनिया है मेरे को नाभि के नीचे, बहुत मोटी गांठ है। जी ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको समस्या का निदान के लिए। और एक तो शुगर पर नज़र रखें,
शुगर की दवा लेते रहें और जैतून का सिरका 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम लिया करें। इससे आपकी शुगर स्थिर रहेगी और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और ये जो आपको थायराइड है इसका मुकम्मल इलाज है। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ तो ये बड़ा कारगर हुआ, पूरी दुनिया में पहुँचा ये नुस्खा और जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उनको फ़ायदा पहुँचा। धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और गोंद मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम, इनको पाउडर बनाएं और 1-1 चम्मच सुबह शाम थायराइड की गोली के साथ सुबह खाएं और शाम को खाने के बाद खाएं गर्म पानी से, तो आपका थायराइड भी ठीक होना मुमकिन है। एक और दर्शक है हमारे साथ, राजस्थान से हमें कॉल कर रहे हैं दीप जी, उनसे बातचीत करते हैं। दीप जी, किस तरह की परेशानी या किस तरह की बीमारी से आप जूझ रहे हैं, सवाल कर सकते हैं आप। मेरे देखो खांसी बहुत आती है जी और कफ बहुत है। ठीक है, अच्छा देखिए, ये अगर नई है, 1 महीना 15 दिन से है, तो आपके किचन में पीपलें जो होती हैं, आधी पीपल तोड़कर आप मुंह में रखें और चूसते रहें, चबा के खा जाएं और गर्म पानी पिएं। दिन में 5 बार गर्म पानी पिएं, 2 बार पीपल खाएं, तो आपकी ये खांसी ठीक हो सकती है। अगर बहुत पुरानी है, किसी सूरत नहीं जाती, कोई रास्ता नहीं निकलता, बहुत इलाज करा लिए, हर डॉक्टर को दिखा लिया, तो माजून आर केयर सुबह शाम 1-1 चम्मच गर्म पानी से लेने से आपकी तबीयत का ठीक होना मुमकिन है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं फरीदाबाद से, विद्या जी ने हमें कॉल किया है। विद्या जी, आप बताएं किस तरह की परेशानी है या बीमारी है जिससे आप जूझ रही हैं। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्कार आदाब। विद्या जी कैसी हैं? हाँ जी ठीक हूँ। वैसे जी मैंने 2 बारी दवाई मंगवाई है आपकी आर केयर जी। हाँ जी, मेरे को फर्क तो है, पर है ना मेरे को हाथों पैरों पे ना एलर्जी सी हो जाती है जी। ठीक है, तो बोलिए, पूरी बात बोलिए। हाँ जी, पूरी दवाई मैंने खा ली है, फर्क है। ठीक है, अच्छा देखिए, आगे दवाई, हाँ जी दवाई आगे लूं या फर्क कितना है ये बता दीजिए। फर्क बहुत है, 80% तो है। अच्छा देखिए, दवाई और 1-2 महीने खाइए आप, और एक चुटकी जो खाने वाला सोडा है रोज़ाना 1 चुटकी में जितना आए पानी में मिलाकर आप पी लिया करिए, तो कोई एलर्जी वगैरह भी होगी तो उसका भी ठीक होना मुमकिन है। आपको बहुत मुबारक, बहुत जल्दी भगवान ने आपको फ़ायदा दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें फीडबैक दिया। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और सीमा रानी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, कॉल किया है इन्होंने हरियाणा से। सीमा जी, सवाल कर सकती हैं आप। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। आदाब सीमा जी, बताइए। हाँ जी सर, मैं ना अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है जी। उनकी ना उम्र 56 साल है और उनको ना हार्ट की प्रॉब्लम है। उनकी ना हार्ट पंपिंग का कम काम करती है, हार्ट कम काम करता है जी। ब्लॉकेज वगैरह, ब्लॉकेज तो नहीं बताया डॉक्टर ने? हाँ जी, हार्ट ब्लॉकेज तो नहीं बताए हैं कहीं? चर्बी? हार्ट ब्लॉकेज नहीं, एक नस ब्लॉक बताई थी, बाकी उनको ना तो स्टंट पड़ सकता है, डॉक्टर कहते हैं ना बाईपास सर्जरी हो सकती है। ठीक है, देखिए मैं तो कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि बाईपास सर्जरी मत कराइए, स्टंट की भी ज़रूरत नहीं है। जब चर्बी हमारे दिल की रगों में भर जाती है तो स्टंट डालते हैं या बाईपास सर्जरी करते हैं। एक ऐसा नुस्खा जो इतना कामयाब है कि जिसने भी इस्तेमाल किया उसको फ़ायदा होता है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा अच्छा नुस्खा शेयर करता जा रहा हूँ। आपको भी फ़ायदा हो तो आप भी शेयर करते जाइए। मेरे जितने व्यूअर्स से जब फ़ायदा होता है तो हज़ारों लोगों में शेयर करते हैं। देखिए, नींबू का रस 1 लीटर निकालें, अपने हाथ से बना के दें अपने पति को और बहुत खुश होगा पति भी और भगवान भी। 1 लीटर
नींबू का रस, 1 लीटर लहसुन का रस, 1 लीटर अदरक का रस और 1 लीटर जैतून का सिरका। जैतून का सिरका ही डालें उसमें, इसको मिक्स कर दें। ये 5 महीने की दवा है आपके पति की, और इन 5 महीने में उनकी नर्व जो ब्लॉक है वो पहले महीने से ही खुलने लगेगी। 5 महीने होते होते उनका रोग मुक्त होना मुमकिन है। ब्लड प्रेशर से भी निजात मिलेगी, हार्ट ब्लॉकेज से भी, कोलेस्ट्रॉल से भी, और बहुत सारे आने वाले ख़तरों को दूर कर देगी।